व्हाट्सअप। अच्छा चलिए कंटिन्यू करते। व्हाट्सअप गाइस एंड गर्ल्स, मैं हूँ बाबा जैनदास। सो दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ एक कुकुर। एक मिनट, कुछ ढेला पत्थर है का अभी दिखाता हूँ मैं। तो पीट के आता हूँ। भागेगा कि नहीं साला तेरी जात का, भाग। बाबा बनता है बेटा, बाबा हम है, तुम नहीं हो। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा मेटल टीथ के बारे में कि मेटल टीथ किसको लगाना पड़ता है जिसका जाहिर सी बात है दांत खराब हो जाता है। अब दांत तो इंसान का दो ही बार निकलता है, एक दूध का दांत, एक परमानेंट टीथ। अगर किसी का परमानेंट टीथ खराब हो गया तो कोई उपाय नहीं है, वहाँ लोहा फिट करना ही पड़ेगा, मेटल लगाना ही पड़ेगा। बिना मेटल वाला भी आजकल आता है, मेटल फ्री। देखिए, आरसीटी जो प्रोसेस होता है ये 95% केस में सक्सेसफुल होता है, 5% केस में अनसक्सेसफुल भी हो सकता है। इसलिए हो सकता है आरसीटी के बाद आपको दर्द उठ जाएगा, या ऐसा हो सकता है अगर आपको बाद में दर्द उठा है किसी कारणवश, 1-2 साल हो गया, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपका जो तीसरा मोलर टीथ निकल रहा है ना, जो 27 साल का या 26 साल की उम्र में निकलता है पीछे से, उसके कारण मुंह थोड़ा बढ़ता है, तो हो सकता है आपका तब वो लोहा वाला दांत थोड़ा कटकटाएगा, थोड़ा दर्द देगा। क्योंकि नेचुरल टीथ तो बड़ा छोटा हो जाता है, लोहा वाला नहीं हो सकता ना, तो थोड़ा वो कटकटाएगा। ठीक है ना। तो अगर आप लगा चुके आपका इस तरह का कुछ पेन हो रहा है तो टेंशन का बात नहीं है। वो सिर्फ 95% केस में बोला ना सक्सेसफुल हो जाता है, 5% केस में सक्सेसफुल नहीं होता है। डिपेंड पेशेंट का केस या डॉक्टर का गलती अलग अलग होता है। तो ये लोहा क्यों लगाना पड़ता है हम लोग का? देखिए, पहले तो कोशिश करिए नौबत ही ना आए। इसके लिए मैं कहूँगा बचपन में ही अपना बच्चा को बेकार में चॉकलेट या शुगर का आइटम मत खिलाइए। जैसे कि मैं कुछ दिन पहले गया था डिपार्टमेंटल स्टोर, वहाँ मैं देखा कि बाप है, उसका बेटी बोले पापा जूस पीना है, तो उसका बाप बोला हाँ वो 10 रुपये वाला दीजिएगा। अब 10 रुपये वाला जो जूस आता है वो तो जूस होता नहीं है, वो तो पाउडर और चीनी पानी होता है। तो वो कोई अपना बच्चा को पिलाएगा, उसी का बच्चा का दांत खराब होगा, क्योंकि दांत बचपन में खराब होता है, बड़ा होकर पता चलता है भाई मेरा तो दांत खराब है। तो ये माँ बाप का काम है अपना बच्चा का देखभाल करने का। बच्चा का तो दिमाग होता नहीं है, तो कोशिश करिए उसको चीनी का आइटम ना खिलाए, क्योंकि वो अपना मुंह कभी संभाल नहीं सकता है। ऐसे कुछ दिन पहले मैं गया था, कुछ सामान खरीद रहा था, तो एक बच्ची को देख रहा, लड़की है वो भी, और लड़का के साथ क्या है, मुंह में तो लोहा डाल के पूरा ज़िंदगी रह लेगा। लड़की के साथ प्रॉब्लम होता है ना, शादी होने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, अगर नकली का दांत है तो बोल रहा है अपने पापा को, पापा लॉलीपॉप खाना है। उसका बाप 15 रुपये का इतना बड़ा वाला लॉलीपॉप अपना बेटी को दे रहा है। वो लॉलीपॉप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का था। तो आप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का वो चीनी वाला लॉलीपॉप देने से अच्छा आप उसको असली का स्ट्रॉबेरी खरीद दीजिए। आप नकली का ऑरेंज जूस से अच्छा आप उसको असली का ऑरेंज दिला दीजिए, वो कभी दांत खराब नहीं करेगा। देखिए, जानवर का कभी आरसीटी हुआ है? वो लोग नेचुरल चीज़ खाता है। तो चीनी का आइटम सभी इंसान का दांत खराब करता है, मेटल लगाने का नौबत चलाता है। उसके बाद पूरा ज़िंदगी भर का एक दुख भी रह जाता है, परेशानी भी रह जाता है। अगर मुंह बढ़ेगा घटेगा तब हो सकता है तो कटकटाए दर्द दे, एक दिमाग में भी रह जाता है हाई मेरा मुंह में नकली का दांत है, लोहा डाला हुआ है। तो कोशिश करिए कि कोई माँ बाप है तो अपना बचपन से बच्चा को चॉकलेट खाने मत दो, चीनी का आइटम नहीं। उसको ऑरेंज खाने का मन कर रहा है, असली का ऑरेंज दिला दो। स्ट्रॉबेरी खाने का मन कर रहा है, असली का स्ट्रॉबेरी, यानी कि स्ट्रॉबेरी का जूस दिला दिया। वैसे उसके नौबत ही ना है। फिर भी बच्चा है, कभी कभार अगर मांग रहा है तो दे दीजिए। उसके मुंह को कुल्ला जरूर करा लीजिए, और 2 टाइम जरूर ब्रश कराए, क्योंकि अगर लोहा अगर लगाने का नौबत चला है तो अच्छा चीज़ नहीं होता है भाई। कोशिश करिए वो नौबत ही ना है, क्योंकि एक उसके बाद आपको खर्चा भी पड़ेगा, परेशानी भी पड़ेगा। और कुछ भी का नेचुरल तीत होता है, बढ़ते रहता है, वो आपको घिसता है, बढ़ता है जितना आप खाएंगे। और मेटल का तीत में सबसे बड़ा पता है प्रॉब्लम क्या है? अगर आपका मेटल का तीत सही से फिट नहीं हुआ है ना, या अगर वो जब बड़ा छोटा होगा ना अगल बगल का दांत, तो उसमें खाना फंसते फंसते क्या होगा ना, मान लीजिए ये बीच में मेटल का तीत है, ठीक है ना। देखिए, समझाने के लिए बता देता हूँ। मान लीजिए आपका नेचुरल तीत है, अगल बगल का ये नेचुरल तीत है, ये नेचुरल तीत है, ये मेटल का तीत है, ये बीच वाला। अगर आपका मेटल का तीत अगर सही से नहीं बैठा, या अगर बैठ भी गया, तो वक्त के साथ साथ जब वो ऐसा बढ़ने लगेगा तो देखिए जगह तो बना दिया ना अपने इस साइड में। आदमी का मुंह तो बढ़ते रहता है, 27-28 साल में थोड़ा मुंह बढ़ता है, और ठीक है ना। तो अगर वो ऐसा जगह बना देगा, यहाँ खाना फंसने लग जाएगा, यह है मेटल का तीत, और ये अगल बगल नेचुरल तीत है, तो क्या होगा ना कि आपका इधर का नेचुरल तीत को भी खराब कर देगा, इधर का भी नेचुरल तीत खराब कर देगा। तब आपको 3 को लोहा लगाना पड़ेगा, ये वाला भी, ये दोनों भी, 3 हो गया। फिर ये इस साइड का नेचुरल तीत खराब करने लगेगा, उस साइड का नेचुरल तीत खराब करने लगेगा। इसलिए अगर आपका कैप सही से नहीं बैठा है तो मैं बोलूँगा डेंटिस्ट के पास वापस चल जाओ, बोलो कि आपको टाइटली बैठा है। लेकिन वही तो मैं बोला ना, नकली नकली होता है, असली असली होता है। असली दांत आपका बढ़ते घटते रहता है, वो ऐसा खाते खाते घिसाता है और वो बढ़ते रहता है। और ये मेटल का तीत तो डेड हो चुका है, ये तो बढ़ नहीं सकता, इसका तो जड़ को निकाल दिया गया है। इसलिए तो आरसीटी बोला जाता है कि जड़ को निकाल देता है, ठीक है ना। ये आपका प्रॉब्लम कर सकता है, ये तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन आपका ये नेचुरल तीत सब जब बढ़ने लगा तो ये प्रॉब्लम करेगा। इसलिए कोशिश करो दांत खराब होने ही मत दो। अगर हो गया तो बहुत अच्छा से केयर करो भाई। इसलिए मैं माँ बाप को बोलता हूँ बच्चा को चीनी का आइटम बिल्कुल मत दो, उसको असली का फ्रूट फल खिला दो। और अगर बहुत ज़्यादा मांग रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक पीना है, तो कोल्ड ड्रिंक पिलाने का तो उसको कुल्ला करवाओ, 2 बार जरूर ब्रश करवाओ। क्योंकि अगर उसका नेचुरल तीत खराब हो गया तो पूरा ज़िंदगी भर के लिए उसको ये प्रॉब्लम रह जाएगा, ये दोबारा नहीं निकलता इंसान का। आपका स्किन कट जाए, हील हो जाएगा, दांत दोबारा हील नहीं होता है।
तो यही मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा। इसलिए और कोई सवाल होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में जानना चाहूँगा। अगला वीडियो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।